हाँ जी, यहाँ तक बेटा कंफर्म करो पहले, जहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो 1000/3 मोल्स आ गए। अब ये बताओ इससे वेट ऑफ अमोनिया, मोलर मास 17 मल्टीप्लाई बाई 1000, 10,000/3। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब बताओ कुछ क्लैरिटी बढ़ी आर्टिकल में? बताओ बच्चों, आर्टिकल की क्लैरिटी क्या पोजीशन है? ओके, ठीक है। सब बच्चे बताएं, अब आप लोगों के निशान तो मैंने देख लिए हैं जो आप पोस्ट कर रहे हैं, सभी को आगे में क्लियर है? 100%। ठीक है, एक क्वेश्चन और देके देख लूं, बताओ। यस सर। लिखो लिखो बच्चों, तुम सिस्टमेटिक करना स्टेप वाइज, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी ज्यादा। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3 ग्राम H2 react with 29 gram O2 to yield water. By the equation 2H2 plus O2 give water. First part, question का first part, what is the limiting reagent? Second part, calculate the maximum amount of water formed. Third part, ये नया पार्ट है, ध्यान से करना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। भाई आपने भी दो तरह के रिएजेंट पढ़े थे, लिमिटिंग वाला और दूसरा का नाम बताओ क्या था? दूसरे का नाम क्या था? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट। तो जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच गया वो निकालना है। ठीक है, करो। तो पहले दो पार्ट कर लो, तीसरा मैं कर देता हूं। सर एंजल वेटिंग रूम में है। हाँ बेटा, कल ही मैंने वो उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया होगा क्या? यस सर। ये सुविधा सही हो गई ना व्हाट्सएप पर, जैसे कोई तुरंत बच्चा इन्फॉर्म कर दिया, आप बता दो। हाँ भाई गौरव शुक्ला, समझ में आ रहा है बेटे तेरे? अरे शुक्ला जी है कि नहीं क्लास में? वंश, सही समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, गौरव शुक्ला है कि नहीं क्लास में? सर लिमिटिंग रिएजेंट तो H2 आ रहा है। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ रहा है?
Sir, H2 0.75. Oxygen. अच्छा, और सर वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O 36 आ रहा है। हेलो, हाँ बेटा, आंसर आए कुछ? हाँ Yes, sir. तो एक बार देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब देखते जाना है ना। सबसे पहले रिएक्शन की बैलेंसिंग चेक कर लो, दी गई रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। Yes, sir. चलो अब आते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में मोल्स निकालना, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल्स। अब मोल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास 1.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 29/32, है ना, वेट अपॉन मोलर मास। तो ये आ गया तुम्हारे पास 0.90। ठीक, अब स्टेप फर्स्ट तुम्हें क्लियर है सब बच्चों को। स्टेप सेकंड आ जाओ। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन निकालना है ना। तो लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1। अच्छा सच बताओ, ये 2 और 1 तुम्हें पता चल गया कहां से आए? बताओ Sir. Yes, sir. कहां से आए? The reaction with कोफिशिएंट, ठीक है, 1.5/2 और 0.90/1। विच वन इज स्मॉलर? सर फर्स्ट इनमें से वन। कौन छोटा है? फर्स्ट वाला। Oxygen. दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस इज एक्सेस रिएजेंट। बस इस स्टेप का यही काम है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना और एक्सेस रिएजेंट निकालना। इसके अलावा इसका और कोई यूज नहीं है। अब आप देखो ढंग से, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है ना। आंसर इज हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब स्टेप थर्ड में आपको क्या पता करना है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना प्रोडक्ट बना। अब लिमिटिंग रिएजेंट ये है और ये प्रोडक्ट है, दोनों को आमने सामने लिख लो। 2 मोल्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस
2 मोल्स वाटर, तो 2 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे 2 मोल वाटर को। ये कहां से लिखा आता है? यहां से लिखा आता है, दिख रहा है साफ साफ। तो 1.5 मोल कितना प्रोड्यूस करेंगे? 1.5 मोल वाटर। और रही बात वेट की, तो वेट ऑफ वाटर फॉर्म कितना आएगा? 1.5 इंटू 18। तो ये आपका आ जाएगा सेकंड आंसर। आप लोगों का आंसर कितना है? 27 ग्राम। ये हो गया दूसरे पार्ट का आंसर। अब तीसरा पार्ट जो पहली बार सीख रहे हो, तीसरे पार्ट में, एक सेकंड, तीसरे वाले पार्ट में क्या निकालना है? रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या है? कि जो ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, बचेगा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? नाम बताइए। एक्सेस रिएजेंट। अब ये कितना बचेगा ये डिसाइड भी लिमिटिंग रिएजेंट करेगा। फिर से सुन लो, ये कितना बचेगा ये भी डिसाइड कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब क्वेश्चन किन दो चीजों के बारे में हो गया? हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है। अब देखो, 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो अब देखो, हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 1.5। तो 1.5 मोल विल रिएक्ट विथ 0.75, पूरा कर दूं 2, ये आ गया 1.5/2 मोल ऑक्सीजन। कितना आ गया? 0.75 मोल। पहले यहां तक बताओ, तुम्हें समझ में आया नहीं आया? तब आगे चलूंगा मैं। Yes, sir, आ गया। Sir. स्टेप 4, मतलब तुम ये बात तो समझ गए ना कि लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट निकलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट से ही अमाउंट अनरिएक्टेड निकलती है। अब इधर देखना ध्यान से, ऊपर की तरफ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली टेकन कितने थे बताओ? ऑक्सीजन के इनिशियल मोल्स कितने थे? 0.9। कितने थे? 0.90। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड कितने थे? 0.75। अब बताओ बचे कितने? लेफ्ट अनरिएक्टेड। बोलो कितने लेफ्ट अनरिएक्टेड होंगे? 0.9 minus 75. 0.75. 0.75। 0.15 मोल इज द आंसर। करो। कोई भी डाउट आया हो किसी प्रकार का पूछ सकते हो। सर प्लीज आप स्टेप 3 रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, मुझे मीटिंग रीजॉइन करनी है। क्या चीज रिपीट करूं? बोल। सर स्टेप 3। स्टेप 3 ये वाला, ये कह रही है तो यस सर। देख, 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करेंगे। नो 2 मोल सर, हाइड्रोजन 2 मोल स्टेप वाटर। 4, स्टेप 4 सर, स्टेप 4। कभी कह रही है स्टेप 3, कभी कह रही है स्टेप 4। पहले तय कर कौन सा बताना है। सर स्टेप 4। ये वाला। यस सर। देख इधर देख, 2 मोल हाइड्रोजन है। ये स्टेप 4 हमने क्या बताने के लिए किया है? कितना रिएक्टेंट अनरिएक्टेड है। हाँ, एक्सेस रिएजेंट की बिल्कुल सही कह रही है बेटे। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन को अटैक करते हैं। जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं वहां देख, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन को अटैक करते हैं। तो 1.5 मोल कितने को अटैक करेगा?
0.75 को। तो ऑक्सीजन के शुरू में कितने लिए थे 0.9, कंज्यूम कितने हो गए 0.75, तो बचे कितने 0.15। पार्की तू क्यों क्लास में आ गई आज? तेरी क्लास तेरा कुछ बेस्ट थोड़ी था आज। पार्की तो स्वाति नहीं, पार्की भी तो आ गई क्लास में शायद। पार्की क्लास में है या स्वाति है? तो स्वाति है, ठीक है। अच्छा तो तेरा ही नेटवर्क डाउन हो गया होगा बेटा अभी? यस सर। अच्छा ठीक है, नोट करो। अच्छा किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम छोटी से छोटी आई तो बताओ, फिर मैं आज क्वेश्चन तब भी दे दूंगा ना आपको, अगर आप लोग ओके कर दोगे तो। सर हाँ सर मोल से हम लोगों को वेट भी तो निकालना पड़ेगा ना ऑक्सीजन का? हाँ निकाल सकते हैं। अगर जैसे ये देख लियो, एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन में मोल पूछे कि वेट, अगर मोल पूछे तो मोल दे दियो, और वेट पूछे तो अच्छा मल्टीप्लाई कर देना फिर से 32 से, अगर वेट पूछे तो। हाँ ओके। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नो सर। ठीक है। एक सेकंड। हाँ बेटा, अब ऐसा है कि मैं क्लास छोड़ रहा हूँ है ना, क्योंकि अब मेरी अब जो 12 बजे से फिर क्लास है, अब आपकी 1 घंटे की क्लास ऑलरेडी मैंने ले ली है। कल जैसे कि मेरी क्लास लेने की संभावना करीब 12:30 बजे के आसपास है, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? नो सर सर। नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही है, या कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? अभी ज्यादा बच्चे नहीं, कम बच्चे, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे, केमिकल बॉन्डिंग में क्या दिक्कत आ रही है? सर कोड वगैरह निकाल लेते हो तुम लोग? डाइपोल मूवमेंट में से थोड़ा कंफ्यूजन है। बस, और बाकी ये बता, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हो? यस sir. सर। तो फॉर्मल चार्ज एक बार और बता दीजिएगा। हाँ बता दूंगा बता दूंगा। अच्छा, और क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस, ये आगे सब टॉपिक? Yes, यस sir. सर। हाँ सर वो पाई ठीक है। बॉन्ड और डी बॉन्ड में थोड़ा उसकी तो सर इतनी पी शानदार पाई और ट्रिक्स डी बताई पाई। है, और उसकी तो इतनी शानदार ट्रिक बताई है, किसी को आगरा में पता भी नहीं होगी वो ट्रिक्स, जो ट्रिक्स मैंने बताई है, वो ट्रिक्स सर भी नहीं वो है तो तेरे मुझे पास? सर वो तो मुझे समझ आ गया, उसका पी पाई और डी पाई वाला। वही तो समझने का खेल था। चल बता दूंगा तेरे को दोबारा, ठीक है? ओके चलो अब क्लास रख रहा हूँ, टाटा बाय बाय। Thank you, sir.